हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एंड आज मैंने द गर्ल ऑन दी ट्रेन नाम की बॉलीवुड मूवी देखी है, जिसमें है परिणीति चोपड़ा, अविनाश तिवारी, अदिति राव हैदरी, कीर्ति कुलाली लीड रोल्स में है। और ये मूवी जो है वो नेटफ्लिक्स इंडिया पर प्रीमियर हो चुकी है 26 फरवरी 2021 को। एंड इसके जो डायरेक्टर है वो है रिबू दास गुप्ता। एंड तो चलिए शुरू करते हैं आज इस मूवी का रिव्यू। सो बेसिक जो प्लॉट है द गर्ल ऑन दी ट्रेन का, बिना स्पॉइलर दिए हुए मैं ये रिव्यू दे रहा हूँ, जो कि हमें बताया गया है कि स्पॉयलर्स नहीं देना है, क्योंकि ये एक मर्डर मिस्ट्री है जो इन्होंने नाम दिया है। पता नहीं क्यों मर्डर मिस्ट्री है, क्योंकि मर्डर मिस्ट्री होने के बावजूद ये जो कहानी है वो पूरी कॉमेडी जैसी लगती है हमें फिल्म देखते हुए। बट बेहाल चलिए ठीक है, उन्होंने मर्डर मिस्ट्री रखा है तो हम मर्डर मिस्ट्री की तरह ही लेते हैं। तो ये जो कहानी है, बेसिक प्लॉट लाइन है द गर्ल ऑन दी ट्रेन का, वो दो ट्रैक पर चलती है। पहली जो कहानी है वो है मीरा कपूर खुद, यानी परिणीति चोपड़ा और उनके हस्बैंड का जो रोल प्ले किया है अविनाश तिवारी जो एक्टर है उन्होंने, उनकी ये कहानी है। एक कहानी जिसमें दोनों ही जो कपल है वो एकदम प्यार से रह रहे हैं, उनकी शादी हो गई है, मीरा कपूर का बच्चा आने वाला है 2 महीने में। बट एक दिन अचानक कट टू उनका एक्सीडेंट हो जाता है एंड उनका बच्चा मर जाता है, और जिसमें मीरा कपूर फिर अल्कोहलिक हो जाती है, जिस वजह से दोनों के बीच झगड़े होने लगते हैं, डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है, और बहुत सारी ट्रेजेडी उनकी लाइफ में होती रहती है इस दौरान। तो ये एक ट्रैक हमें बताया गया है द गर्ल ऑन दी ट्रेन बॉलीवुड की मूवी में। दूसरा ट्रैक है नुसरत का, प्लेड बाय अदिति राव हैदरी, जिनको परिणीति चोपड़ा का जो कैरेक्टर है वो हमेशा एक जब भी ट्रेन से गुजरती है ऐसा बताया गया है, हमें महसूस करवाया गया है रिबू दास गुप्ता के द्वारा कि जब जब परिणीति चोपड़ा का जो कैरेक्टर है मीरा कपूर का, वो जब जब ट्रेन से गुजरती है वो उस एक घर को देखती है जहाँ पे नुसरत रह रही है उसके पति के साथ, जिसे लगता है कि कैसी पॉजिटिव लाइफ जी रही है, काश मेरी लाइफ उस नुसरत की तरह की होती। क्या कोई कपल इतना खुश रह सकता है, क्या किसी कपल के लाइफ में ऐसी खुशहाल ज़िंदगी हो सकती है, वगैरह वगैरह चीज़ें वो इमेजिन कर रही है उस लाइफ को देखकर। बट कट टू अचानक वो उसे खुशहाल हैप्पी दिखने वाली लाइफ जो है उस लाइफ में एक ट्रेजेडी हो जाती है, और नुसरत का मर्डर हो जाता है। और इसमें जो कीर्ति कुलारी है जो पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रही है, वो और धीरे धीरे करके इन्वेस्टिगेशन का जो रुख है वो पूरा करते 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 इन्वेस्टिगेशन करते करते उनका जो मेन सस्पेक्ट का जो है वो मीरा कपूर पे आ जाता है। फिर किस तरीके से परिणीति चोपड़ा जो है वो मीरा कपूर जो प्ले कर रही है वो किस तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन से बाहर आना चाहती हैं, और क्या क्या तिगड़म परिणीति चोपड़ा यूज़ करती है बाहर आने के लिए, किस हद तक चली जाती है अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए, वो आगे की ये कहानी हमें बताती है द गर्ल ऑन दी ट्रेन, जो ना ही इंटरेस्टिंग है ना ही कुछ कन्विंसिंग हमें नज़र आती है। तो ये इधर तक ही मैं बात करूँगा कि फिर आगे क्या होता है, किस तरीके से कहानी मोड़ लेती है, वो आपको देखना पड़ेगा नेटफ्लिक्स इंडिया पे जाके। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो कीर्ति कुलारी ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है, ये नहीं कहूँगा बहुत ही अच्छा है, कोशिश की उन्होंने पुलिस ऑफिसर के रोल में। एंड बहुत ही अच्छा उन्होंने प्ले किया है। अब बात करें परिणीति चोपड़ा के बारे में, तो वो एज यूजुअल नॉर्मल एक्टिंग थी उनकी, कई कई जगह थोड़ी ओवर एक्टिंग लग जाती है, बट ठीक है, उन्होंने भी बहुत इम्प्रेस करने की कोशिश की है, उन्होंने भी जितना हो सके उतना अपने तरफ से दिया है, एक्टिंग का जो है लोहा उन्होंने मनवाया है इस कैरेक्टर के थ्रू। हाँ, कई कई जगह ओवर एक्टिंग हो जाती है। फॉर इंस्टेंस एक पब वाला सीन है जहाँ पे वो दारू पी रही है, एंड फिर एक सीन है जहाँ पे वो अपने फ्रेंड, पता नहीं फ्रेंड है बहन है, उनके साथ उसके साथ बैठी है, और वो एक वॉशरूम में शायद वो कुछ तो कर रही है, गड़बड़ कर रही है, कांच तोड़ रही है, अपने आप को मार रही है, क्या बोल रही है, वहाँ पे एक वो ओवर एक्टिंग का हमें दिखाई देता है।
परिणीति चोपड़ा के एक्टिंग द्वारा। बाकी उन्होंने बहुत ही नॉर्मल सी एक्टिंग की है, बहुत ही एवरेज है। इम्प्रेस करने की कोशिश की है बस सक्सेसफुल नहीं हुई। अब बात करें अदिति राव हैदरी की, जिनका रोल बहुत ही छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, बट उन्होंने भी अपने तरफ से ट्राई किया है एक्टिंग करने का। जो नुसरत का रोल प्ले किया है बहुत ही ब्यूटीफुल लगी है, बहुत ही चार्मिंग है, बहुत ही अपीलिंग है, बट एक्टिंग में ज़्यादा कुछ था नहीं उनके लिए, उनको करने के लिए। हालांकि उनके ही इर्द गिर्द ये कहानी घूम रही है, बट ज़्यादा कुछ था नहीं उनके लिए करने को। सो मैं उस चीज़ से डिसपॉइंट हूँ, उनके एक्टिंग से नहीं, बट डायरेक्टर रिबूदास गुप्ता से। बट ठीक है, नुसरत जो है, अदिति राव हैदरी, उन्होंने भी अच्छा काम करने की कोशिश की। अब बात करें अविनाश तिवारी जो लीड रोल है, और उन्होंने भी अच्छा काम करने की कोशिश की है, एंड कई कई जगह वो कन्विंसिंग भी लगे हैं, पावरफुल लगे हैं। उनके मुंह से जो डायलॉग सुनने मिलते बहुत ही अच्छे हैं। तो और बाकी के जो सह कलाकार है, को एक्टर्स है, उन्होंने भी अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की है, मैं यही कहूँगा। क्योंकि जितने भी एक्टर्स हैं, कई कई जगह मुझे लग रहा था कि कीर्ति कुल्लरी स्टैंड आउट होगी, बट पिक्चर जैसे जैसे ख़त्म हो रही है वो भी पूरा सपना टूट जाता है। तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सभी के परफॉर्मेंस में कोशिश नज़र आती है, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है स्क्रीन पर देखते हुए। एंड अगर बात करें रिबूदास गुप्ता की एज ए डायरेक्टर, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि द गर्ल ऑन द ट्रेन जो हॉलीवुड मूवी है एमिला ब्लंट की, तो उन्होंने उससे लेने की कोशिश की है और कुछ अपना एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश की है। हालांकि मुझे नहीं पता कौन सा उन्होंने लिया है, कौन सा एक्स्ट्रा ऐड किया है, बिकॉज मैंने हॉलीवुड की द गर्ल ऑन द ट्रेन देखी नहीं है, तो मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा। बट इसको अब स्टैंड अलोन अगर मैं मूवी देखूँ, तो उनके डायरेक्शन में कई कई जगह खामियां नज़र आती है, कई कई सीन्स ऐसे हैं जो स्ट्रेच किए गए हैं यार। मतलब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसा हमें महसूस फील होता है मूवी देखते हुए। तो बहुत ही स्ट्रेच किया गया है, एवरेज सा उनका डायरेक्शन है। एंड कई कई जगह लगता है यार यहाँ पे ठीक हो सकता था, बट फिर वही एवरेज सा नज़र आता है उनके डायरेक्शन में। एंड काम निकलवाने में थोड़ा मैं कहूँगा ऑनेस्टली अनसक्सेसफुल रहे हैं एक्टर्स के द्वारा। तो बाकी उनका डायरेक्शन ओके है, हम समझ सकते हैं वो प्रेशर होगा शायद गर्ल ऑन दी ट्रेन हॉलीवुड से वो चीज़ें लेने का, फटाफट करो। एंड ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है कि वो उन्होंने यही चीज़ क्यों चुनी, मतलब बाहर जो है विदेश जाकर शूट क्यों करना है चीज़ें। तो वो चीज़ें समझ में नहीं आई उनके डायरेक्शन में। एंड डायरेक्शन एवरेज सा था, कुछ ज़्यादा खास नहीं था, अपीलिंग नहीं था। अब बात करें म्यूज़िक तो यार अखंड चुतियापा था यार, अखंड चुतियापा यार। मतलब जब जब हमें लगता है कि यार ये सीन बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग हो सकता है, उस वक्त साला म्यूज़िक आके मार देता था। हमारी पूरी जो एकदम 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 फोकस होके देख रहे अब आएगा, मार देता था। गाने बहुत ही बेकार है दोस्तों। हालांकि ठीक है, गाने सुनने में अच्छे लगते हैं, बट पिक्चर को कुछ एडवांटेज नहीं है, बस डालने के लिए डाल दिए हैं। गाने अगर ऐसे ही अकेले में सुने तो अच्छे है, बट पिक्चर को कुछ भी एडवांटेज नहीं है, पिक्चर को कुछ भी वो सपोर्ट नहीं करते, बस ऐसे ही डालने के लिए। बॉलीवुड है तो चलो गाने तो चाहिए ही चाहिए, जैसे बॉलीवुड में हीरोइन के बिना काम नहीं चलता, चल सकता है पर नहीं चलता है, वैसे ही बॉलीवुड में गाने तो चाहिए ही चाहिए। फिर चाहे उसकी फिल्म में ज़रूरत हो या ना हो, मतलब के गाने डाल ही दो, बस फिल्म का लेंथ बढ़ाने के लिए। फिल्म का लेंथ बड़ा होना चाहिए। ये अखंड चूतियापा था यार, एक भी गाने बहुत ही सेट नहीं थे पिक्चर में, एंड बहुत ही बेकार थे गाने यार, बेकार थे। उसका जो म्यूज़िक, आई डोंट नो व्हाट टू से यार। और ऐसी मूवी में गाने की ज़रूरत ही नहीं थी, स्ट्रेट टू सीधा एकदम फोकस करो यार, जो भी तुम्हारा मेन प्लॉट है ख़त्म करो कहानी। आई गेस 1.5-2 घंटे की हो सकती थी, 15 मिनट काटा जा सकता था इस मूवी से। और तो आई डोंट नो यार, ठीक है, अभी उन्होंने कर दिया, अखंड चूतियापा मचा दिया, अब हम क्या कर सकते हैं।
अगर हम बात करें क्लाइमेक्स की, क्लाइमेक्स तक आते आते ये कहानी थोड़ी ड्रैग हो जाती है। जैसे मैंने बोला कि अखंड चूतियापा है, और क्लाइमेक्स तो सबसे बड़ा चूतियापा है यार इसमें। मतलब क्या बताना चाहता हूँ, एंटी क्लाइमेक्स यार। मतलब हमें लगता है ठीक है ये कहानी अब ख़त्म हो जाएगी, हमें चाहिए भी नहीं था वो, हम इंटरेस्ट भी नहीं लेते वो क्लाइमेक्स में यार। ठीक है ठीक है ठीक है। एक और एंटी क्लाइमेक्स, वो क्लाइमेक्स क्या है वो मैं आपको नहीं बोलूँगा, रिवील नहीं करूँगा, एक स्पॉइलर हो जाएगा फिर। वैसे ठीक है। सो ओवरऑल ये मूवी ज़्यादा अपीलिंग नहीं थी, ज़्यादा मज़ेदार नहीं थी। मिस्ट्री थ्रिलर के नाम पे कॉमेडी हमें परोसती है, कई कई जगह बहुत ही इम्प्रेसिव है। मैंने जैसे बोला कि परफॉर्मेंस वाइज इम्प्रेस करने की कोशिश की है, बट ठीक है कुछ ज़्यादा मज़ेदार नहीं था। एंड लोकेशंस बहुत अच्छे थे। मैंने ये कहा कि क्यों करने की कोशिश की, बट वो लोकेशंस बहुत अच्छे थे, ऑनेस्टली मैं कहूँगा। सो ओवरऑल अगर आपको देखना है ये मूवी द गर्ल ऑन द ट्रेन बॉलीवुड की, तो आप देख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। मैं अगर बोलूँगा तो भी पता नहीं, बट ठीक है आप देख सकते हैं। द गर्ल ऑन द ट्रेन को मैं 5 में से दोस्तों ओनली 2.5 स्टार दूँगा, 2.5 स्टार। अगर आपने ये मूवी देखी है बाई चांस, तो आपको कैसी लगी ये मूवी आप देखकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एंड मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ अगर चीज़ें छूट गई हो मेरे से इस मूवी के बारे में बात करने के लिए, तो वो भी आप लिख कर बता सकते हैं। एंड मेरे इस चैनल को, कशिश कड़किया नाम के चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। अभी हाल ही में जब मैंने देखा तो 110 सब्सक्राइबर हो गए कुछ, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार रिव्यूज़ मैं लेकर आता ही रहूँगा आपके लिए। एंड तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ ओनली, एंड नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।